अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप स्कॉर्पियो वालों का 2025 2025 ये कैसे जाने के इम्कान आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो इनकी करंट पोजीशन चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी जो इस टाइम जो चल रहा है कि इनके मामलात कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रा ज़रूरी है कि जो मेन आपके प्लैनेट है, जो आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट है, वो इस टाइम डिबलेटेड चल रहा है। अब इस चीज को सबसे पहले समझे कि लगन का मालिक जब कमजोर पोजीशन में चल रहा होता है तो क्या होता है। जब लगन का मालिक डिबलेटेड चल रहा हो, कमजोर चल रहा हो, किसी मैलेफिक प्लैनेट के जेर असर हो, तो उससे सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी कह लें, आपकी हेल्थ कह लें, आपके इमोशनल मामलात कह लें, आपके रिलेशन कह लें, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कह लें, जो भी कुछ है वो आपका मतलब जो आप खुद हैं, वो लगन जो आपकी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो सब चीज़ें कमज़ोर पोजीशन पे आ जाती हैं। तो मार्स आपका लगन का लॉर्ड है, वो बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है इस टाइम, ठीक है। और ये जनवरी से लेके मई तक का जो मंथ है, मैं आपको पहले यहाँ तक बताऊंगा कि क्या पोजीशन रहेगी। दूसरी बात, आपके जायचे का मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न वो चौथे घर में चल रहा है, उसको ढैया कहते हैं। तो तकरीबन 2 साल से ये एक अलग आप इस मसलों में चल रहे होंगे। प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा रुकावट आपको देखने को मिल रही होंगी। आपकी मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही होगी। आपके जो एक दिल में एक बेचैनी, एक अजीब सा खौफ कह लें, कामों में रुकावट कह लें, घर के मामलात में एक डलनेस, एक डिप्रेशन कह लें, इस टाइप की पोजीशन बताता है। मतलब ये वो सैटर्न जब फोर्थ हाउस में आता है तो हार्ट बीटिंग का स्लो कर देना, और यही मार्स अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, लगन का मालिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो हार्ट बीटिंग का फास्ट होना। एक छोटी छोटी सी मैं आपको एक बारीकियां बता रहा हूँ। तो सैटर्न फोर्थ हाउस में आपके चल रहा है, लगन का कारक प्लैनेट नहीं है, कामों में बहुत रुकावटें डाल रहा है, आपके मामलात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। 10वें घर को भी देख रहा है, तो आपके प्रोफेशनल मामलात में भी बहुत ज़्यादा सख्तियां, परेशानियां आपको देखने को मिल रही होंगी। आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी ख़ास तौर पे बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, बुखार हो जाना, पेट की खराबी होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाना, एसिडिटी होना, इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। कर्ज से रिलेटेड भी आप लोगों ने बहुत टफ फेस देखा होगा। मतलब आप लोगों का जैसा पैसा रुक जाना या अटक अटक के मिलना, या जितनी आप पैसों से उम्मीद लगाए बैठे हैं उसके हिसाब से ना मिलना, तो बहुत सारी चीज़ों में इसने रुकावट दिखाई है आपके जो जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है इस टाइम। राहु फिफ्थ हाउस में चल रहा है आपके, तो ये भी एक मेलेफिक है आपके लिए। तो बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हाँ मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए थी। खैर अब तो वो ट्रांजिट ख़त्म होने वाला है। ये मैं जनवरी से लेके आपको अप्रैल तक की अब जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये सारी उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो आप लोगों को अपने बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आप लोगों को कोई एकदम इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। आपको अपनी तालीमी मामलात में बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। आप लोगों को अपने बच्चों की भी तालीमी मामलात हो गए, आपके अपनी तालीमी मामलात हो गए, उनसे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ये एकदम तब्दीली की तरफ भी टाइम लेके जाता है। अच्छा, एक चीज़ अच्छी ये भी बनी है कि जो जनवरी का मंथ है आप लोगों का, जनवरी से लेके अब मैं मई तक आपको जो बता रहा हूँ, इसमें जो सैटर्न आपका एग्रेसिव हुआ हुआ था काफ़ी लंबे टाइम से, उसमें कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वीनस इस टाइम सैटर्न को ज्वाइन किया। अब इसकी वजह क्या है, एक बहुत मेलेफिक प्लैनेट आपके जायचे का, उसके साथ एक बेनिफिक प्लैनेट, एक मतलब पॉजिटिव प्लैनेट, जब उसका फ्रेंडली प्लैनेट जब ज्वाइन होता है तो उसकी जो सख्ती है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी, उसके मामलात में आपको ठहराव देखने को मिलेगा। तो ये जनवरी का मंथ आप लोगों के सफ़र से रिलेटेड कुछ मामलात हों, आपके पार्टनरशिप के मामलात में कुछ खराबियां चल रही हो तो आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके खर्चों में थोड़ी ज़रा कमी भी आएगी, मगर आपके घर के ऊपर थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। गाड़ी तब्दील करना, घर के अंदर कुछ लग्जरी आइटम्स आपका लेना, या घर आप रेंट कर चाह रहे हैं, दूसरा घर लेना, इस टाइप की चीज़ें आपकी बनती हुई, चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपकी मदर की हेल्थ में आपको जनवरी के मंथ आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रोफेशनल मामलात में इसमें कुछ आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आपके बॉसेस के साथ अगर कुछ इख्तिलाफात लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। कुछ दिल में एक रौनक सी आएगी, जो एक डिप्रेशन था उसमें कुछ रौनक सी आएगी, कुछ उम्मीदें आपको नजर आएंगी। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि लगन लॉर्ड आपका जो प्लैनेट है मार्स, वो वैसे जो
एक चीज़ ये भी होता है कि इसमें मैं तक बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसके अंदर आप लोगों को सामने जो गलतियाँ आप लोगों की से हुई हैं, ख़ास तौर पे प्रोफ़ेशनल मामलात को लेके, या आपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, या आपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके सामने अब आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, रेट्रोग्रेड होना या डिविएटेड होना, ये सारी चीज़ें एक अपनी जगह पर हैं, मगर जो आपके इस टाइम जो बड़े प्लैनेटरी पोज़ीशन चल रही है, ये उस हिसाब से आप लोगों के सामने जब कमज़ोर पोज़ीशन होती है, उसमें सामने लोगों को हकीकत पता चलती है, कौन मेरा दोस्त है, कौन मुझसे मोहब्बत करता है, कौन मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इस टाइम आपकी कमज़ोर पोज़ीशन चल रही है, तो इसमें इस लंबे फेज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो ख़ैर, अभी स्टिल पोज़ीशन आप लोगों की जो मेन प्लैनेटरी पोज़ीशन है, वो मई तक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, मगर जनवरी के मंथ आप लोगों को प्रोफ़ेशनल मामलात में, आपके जो दिल के मामलात हो गए, आपके कामों के मामलात हो गए, इस मंथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें आपको दोबारा से अपने मामलात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके चलने की ज़रूरत है, अपने कामों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देके चलने की ज़रूरत है, और अपने रिश्तों के मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके चलने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, आपके देखिए मई के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रांज़िट पोज़ीशन चेंज होगी। जैसे 28 दिसंबर को ये सैटर्न नक्षत्र चेंज हुआ है, इसका गुरु के नक्षत्र में शनि आया, ये एक अच्छी चीज़ है। वीनस का ट्रांज़िट हो गया है एक्वेरियस में, ये अच्छी चीज़ है। मई के बाद से जुपिटर की भी ज़ाहिर बात है ट्रांज़िट पोज़ीशन चेंज हो रही है, राहु केतु की भी हो रही है, सैटर्न भी ट्रांज़िट मूव कर रहा है। तो आप लोगों के लिए सबसे मेन चीज़ें तो ढैया जो चल रही है आप लोगों की, ये ख़त्म होगी सैटर्न की। तो आपके जो मामलात में रुकावटें चल रही हैं, प्रोफ़ेशनल मामलात, अब मई से लेकर दिसंबर तक के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बात समझने की, जो प्रोफ़ेशनल मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ चल रही थी, वो बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं ये कहूँगा, आपके जैसे कोई बड़े काम या आपकी कोई बड़ी अमाउंट रुकी हुई है, वो आपके मिलने के इम्कानात है। मगर एक चीज़ को मैं आपको ख़ास कहूँगा, जब शनि आपके 5वें घर में आएगा, मतलब ये अप्रैल, मई के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मई से लेके दिसंबर तक की जो और भी आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन चल रही है, इसमें आपको अपने खर्चों को बहुत कंट्रोल करके चलना है। आप लोगों से जो पहले गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियों को दोबारा ना दोहराएँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब सैटर्न 5th हाउस में आता है, तो ये जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा ज़रा ऐसा इंसान के मामलात तो ख़ैर खुलते हैं, मगर वो थोड़ा-सा ज़रा ये होता है कि उसके फ़ाइनेंशियल मामलात में कभी एकदम, जैसे होता है ना कि कोई बड़ी अमाउंट फँस जाना या रुक जाना, या कोई आपसे फ्रॉड करके पैसा ले ले, इस टाइप की चीज़। क्योंकि आपके लगन का ये एनिमी प्लैनेट है, उसकी मालखाने पे भी नज़र होगी, तो आप लोगों को पैसों को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। जुपिटर आपका 8th हाउस में आ जाएगा, ल और जेमिनी में इसका ट्रांज़िट भी होगा। तो 8th हाउस में जुपिटर के आने का मकसद, लोग कहते हैं कि ये बहुत कमज़ोर भी होता है, मगर आप लोगों के लगन का कारक प्लैनेट है, और आपके दूसरे घर को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा, तो फाइनेंशियल तौर पर आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मगर आपके देखें, एक चीज़ को मैं, आपके माल खाने के घर का भी मालिक है और आपके 5वें घर का भी मालिक है, तो आपको अपने बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उनके तालीमी मामलात का बहुत ख्याल रखना है। फाइनेंशियल तौर पर आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कोई आपके जायदाद से रिलेटेड, या आपके कोई घर मतलब कोई घरेलू मामलात से रिलेटेड कोई खराबियाँ चल रही, तो वो पॉज़िटिव आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर ये अच्छे जाने के इम्कानात हैं। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, अपनी हेल्थ को आप लोग जो है डिप्रेशन की वजह से ख़राब नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो बहुत लंबे टाइम से जो स्कॉर्पियो वालों पे ढैया चल रही थी, राहु इनका 5th हाउस में चल रहा था, लगन का मालिक वो डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा था, तो ये चल रहा है, सॉरी अभी भी चल रहा है, और ये मई तक इनकी पोजीशन रहेगी। तो आप लोगों को अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, और एक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पॉजिटिविटी की तरफ रहें, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, खुश रहने की कोशिश करें। रेमेडीज़ मैं आपको बताऊँ तो आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल, काले चने, सरसों का तेल, ये तीनों चीज़ें आपको किसी मेल पर्सन को सदका देनी है। स्टोन का मैं आपको मना करूँगा, देखें जब से, सबसे पहले आपका अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में आपका ज़ाइचा क्या है, उस हिसाब से आप स्टोन वेयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वैसे तो खैर रेड कोरल है स्कॉर्पियो वालों के लिए, मार्स का स्टोन है, या जुपिटर का आप स्टोन येलो सफ़ायर भी वेयर कर सकते हैं, मगर फिर मैं कहूँगा अपना बर्थ चार्ट दिखवा के करें। अच्छा, एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, आपके मई के बाद से लेके जो दिसंबर का मंथ है, शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलनी है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है, ख़ास तौर पे पार्टनरशिप के मामलात में।
बड़े बहन-भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, उनके प्रोफ़ेशनल मामलात में आपको कुछ कमज़ोरी देखने को मिलेगी। और मैं एक चीज़ आपको ख़ास कहूँ, जैसे होता है ना कोई स्टॉक से रिलेटेड पैसा इन्वेस्ट करना या एकदम कोई जगह पे बड़ी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना, बहुत रुक जाइएगा। मई के बाद से आपको बहुत ध्यान से देके चलने की ज़रूरत है। वैसे तो ख़ैर मैं वीकली प्रेडिक्शन की भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें इस चैनल को। और मैं ये चीज़ कहूँ, आपके जैसे होता है कि आपके जो ससुराल वाले हैं या आपकी शादी हुई हुई तो इन-लॉज़ हैं आपके, उनके साथ कुछ मामलात ख़राब होना या उनके साथ कुछ कानूनी मामलात में खराबियाँ आपको देखने को मिलना या उनके साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हो जाना, ये मई से लेके दिसंबर तक इस मामले में भी आपको बहुत एहतियात देने की ज़रूरत है। बाकी मैं कहूँगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।